Welcome to my channel IELTS Without Effort, and I'm an ex-IELTS examiner. Today we are going to do the real IELTS exam question that appeared on the 18th March evening slot. ये task 2 question है and it has appeared on the 18th March evening slot, real exam question. Once again I'm telling you, and beta, this is a unique video which I am telling you. I'll tell you why. एक तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है ताकि मैं आपको लेक्सिकल पूरा देख सकूं. कंक्लूजन जो आपका वो सिर्फ कॉपी पेस्ट है. लेक्सिकल कई जगह आपको कॉपी पेस्ट लगेगा एंड आपका GRA भी कई सेंटेंसेस ऐसे मैं दूंगी जो आपने सिर्फ बेटा कॉपी पेस्ट करने हैं एंड इट विल नॉट बी मेमोराइज्ड. इट इज नॉट मेमोराइजिंग, इट इज लर्निंग द GRA, इट इज लर्निंग द रेंज होना चाहिए. देन द लेक्सिकल ऑल्सो, यू नो, some sort of language you have to give in order to get that 7+. और conclusion I will tell you. And then इसमें थर्ड पैराग्राफ दिया है और बड़े चालाकी से आप देखना मैंने कैसे अपना टास्क रिस्पॉन्स को हाई किया है विदाउट, मतलब एक क्लियर आपका होना चाहिए ओपिनियन थ्रू आउट द एसे टू गिव यू अ 7+. ओके, इवन देन चाहे मैंने ऑपोजिट अपने व्यू रखा है बट आई हैव मैंने बड़े चालाकी से उसको किया है. वो आप थर्ड पैराग्राफ में देखिए, फिर कंक्लूजन में देखिए और शुरू में ही देखिए आप मैंने इंट्रोडक्शन में क्या वोकैब यूज किया विच यू कैन कॉपी पेस्ट एंड इट विल नॉट बी मेमोराइज. समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1.5 घंटे वहां पे पैसे देके ना आप क्लास सुनते हो. अब ये भी सुन लो, ये चाहे फ्री है. ओके, आई एम एन एक्स IELTS एग्जामिनर, तो जेन्युइन बेटा गाइडेंस है. ओके बच्चे, हाँ 36 इयर्स एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा टीचर बीच में आ जाता है ना, इसलिए डांटने लग जाती हूँ कभी कभी. हाँ चलो, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नाउ. या देयर आर लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर आउट ऑफ इंडिया, समटाइम्स दे से नहीं मैम समझ में आता है, थोड़ी सी हिंदी कम बोल लिया करो और फिर समझ में आ जाता है. आई सेड ओके, आई हैव टू कैटर टू एवरीबडी. Okay, now the question was, some people claim that public museums and art galleries are not needed because people can see historical objects and works of arts. होता है artifacts, historical buildings मैंने यूज किया, lexical note करते जाओ, है ना ये. और मैंने कैसे ना रेफरेंसिंग की है, ये देखना मैंने क्या क्या रेफरेंसिंग की है ताकि मैं ये चीजें बार बार ना मेरे को भूलनी पड़े, है ना. I haven't to repeat these things again and again. What things I have used, what linkers I have used by using a computer. So they are saying कि जो आप कंप्यूटर पे सब कुछ देख सकते हो, so क्या जरूरत है आपको म्यूजियम, क्या जरूरत है आपको ये ऑब्जेक्ट्स, ये बिल्डिंग्स देखने की, है ना. डू यू एग्री और डिसएग्री? देखो मैंने दोनों साइड दिया है एंड वेरी क्लेवरली दिया है. लास्ट में देखना थर्ड पैराग्राफ और कंक्लूजन तो आप देखोगे मैम ये तो कॉपी पेस्ट है. ओके, अब यहां से ही शुरू हो जाता है लेक्सिकली. अनडप्टेबली, दैट मीन्स बियॉन्ड डाउट. यू कैन से विदाउट एन आयोटा ऑफ डाउट इन द करंट सिनेरियो, है ना. नाउ डेज की जगह मैं करंट सिनेरियो बोलूंगी. बिकॉज ऑफ रैपिड स्ट्राइड्स मीन्स रैपिड प्रोग्रेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करना, मेड इन टेक्नोलॉजी, नेचुरली आर्म चेयर टूरिज्म, सिटिंग इन द चेयर एंड यू नो आप आसपास देखते हो पेरिस में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या है, कौन से म्यूजियम है. सो दैट इज कॉल्ड आर्म चेयर टूरिज्म, व्हेन यू सी द वर्ल्ड sitting on your chair, through which we can see historical objects and works of art on a computer. Even if you have repeated, it is okay. Okay, has gained unprecedented popularity, or has gained a popularity at an unprecedented scale भी कह सकते हो.
ठीक है, मैं अब आपको लेक्सिकल दे रही हूं इसलिए थोड़ा सा बड़ा किया मैंने. इट इज नॉट दैट यू हैव टू राइट सच अ लॉन्ग वन, बट जस्ट टू गिव यू एवरी वैरायटी. सब कुछ देना पड़ेगा ना एक ही ऐसे में, इसलिए. हाउ एवर, देखो, full stop and this. I disagree that public museums and art galleries can be done away with. ये देखो, सॉरी, ये जो टाइप करता है ना, can be done away with. This is again a collocation. In fact, comma, I believe that their relevance together with craze, ये देखो, and की जगह, एंड की जगह आपने लगाना है टुगेदर विद. क्रेज टू विजिट दीज प्लेसेस विल इवेंचुअली, मीन्स अपने आप ग्रो करेगी. मैं तो ये समझता हूं दैट इनकी रेलेवेंस, इनकी इंपॉर्टेंस, एंड क्रेज नहीं मैंने लिखा, टुगेदर विद लिखा है. वो जो क्रेज होगा टू विजिट दीज प्लेसेस, इट विल ग्रो इवेंचुअली अपने आप. क्यों? दैट आई विल डिस्कस. ओके, देन टू बिगिन विद, ओके, you can say at the onset, it can be argued, ये भी हो सकता है. अब एक्सटेम्पो तो चलेगा ही चलेगा, लिखा मैंने खुद है, फिर भी कुछ ना कुछ आता रहता है ना. कंप्यूटर्स कैन नेवर रिप्लेस द रियल public museums and art galleries. No problem if you are repeating. So, no matter how real and vivid computer images are, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है. अगेन वो रिप्लेस नहीं कर सकते. अब इसी को मैं एक्सप्लेन करना है, और ये फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होना है. अब ये मैं स्पेसिफिक हो गई हूं, इमेजेस पे आ गई हूं, ये मैं स्पेसिफिक हो गई हूं. बेटा अगर वीडियो लॉन्ग है ना, सुन लिया करो, देखो कैसे हो रहा है, तभी तो 7 बैंड नहीं आते. पेशेंस रखा करो. ओके, अब 36 ईयर्स एक्सपीरियंस है, टीचर बीच में आ जाता है. नो मैटर हाउ रियल एंड विविड, vivid means lively, okay, computer images are, they are only images, after all वो तो image ही हैं, and can never be likened, means similar to, उसके जैसा, can be never likened to historical objects and works of art that we are able to experience, है ना, हम experience कर सकते हैं in real life. आएगा यहाँ पे, अरे यार, or might feel as the result of touching them with our fingertips. So it is, you can't, replace the real life experience and the feeling that we might feel as a result of, देखो ये structure, as a result of, है ना, touching them with our fingertips. Sometimes you can even touch the objects. So वो तो इमेजेस के साथ वो नहीं होगा, कंपेरेबल नहीं है. द एनालॉजी, देखो मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है, इज सिमिलर, मतलब ये कंपेरिजन सिमिलर है टू सीइंग पिक्चर ऑफ अ फ्रूट रादर देन एक्चुअली टेस्टिंग इट, है ना. अगर आप फ्रूट, आपको मैंगो दो, है ना, मैंगो आप सिर्फ आपको उसकी पिक्चर दिखा दो तो आपने मैंगो खा लिया, उसको एक्सपीरियंस हो गया? नहीं. So it is equivalent to that you cannot taste, you have not tasted it, but you just have seen the picture. Okay, so that's a good example. Now the paragraph 2. Now another vital advantage of visiting real museums and art galleries is that in fact a enriching experience in many aspects physically coupled with enhancement of knowledge. ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है. Another advantage is that it offers, ये भी हो सकता है, अब मैं फिर चेंज कर दूंगी, visiting these places is that they offer, ये अगेन लेक्सिकल है, an आएगा, an enriching experience in many aspects physically coupled with, ये देखो coupled with, and की जगह enhancement of knowledge, knowledge भी enhance होती है. तो कैसा होता है, ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है. For one thing, it is a good exercise, exercise बड़ी अच्छी है, because of the vastness of these monuments, means बड़े vast होते हैं, काफ़ी space होती है. To elaborate, while undertaking, ये क्या लिखा है, a trip आएगा बेटा, undertaking a trip
to museum or art gallery, one has to walk around the site, ensuring some form of exercise which has enormous benefits to our health, है ना, कोई ना कोई exercise हो जाती है because of the vastness of the place. Okay, in addition to this, visiting such places, ये देखो मैंने such place, buildings लिखा है, places हो जाए, buildings हो जाए, such, ये रिप्लेस कर रहा है कि मैं आर्ट गैलरी वगैरह फिर से ना बोलूं. Such buildings with friends and families strengthens relationships heightened by the quality, क्यों है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो टाइम है हम स्पेंड करते हैं विद लव्ड वंस, तो रिलेशनशिप्स हमारे दे इम्प्रूव. ओके, तो हमारे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो गए, और क्या हो गया कि एक्सरसाइज होगी, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिखा है, फिजिकली एंड नॉलेज. अब देखो, देन ये देखो नॉलेज, सेम पैराग्राफ है. व्हाट मोर, ये नॉलेज को एक्सप्लेन कर रही हूं. इट गिव्स एन इन डेप्थ, इट गिव्स इन डेप्थ आना चाहिए, इन डेप्थ सॉरी, इनसाइड इनटू द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस. देखो बेटा, मेरे टाइपोज तो होते रहते हैं, इफ यू कैन प्लीज, अगर आप इसको बेयर कर सकते हो तो इट इज़ फाइन, अदरवाइज प्लीज, मेरे चैनल में तो ऐसा ही है, आई डोंट बिलीव इन लॉट ऑफ दैट. ऑल दिस ब्रॉडन्स आर हॉराइजन्स, ये नॉलेज आ गया, which can never be done by passive activity of seeing something on the computer screen. ये हमारे horizon broaden होता है, हमारी thinking broaden होती है. Finally, another paragraph, I believe that after another point means finally, seeing these artifacts and museums are craving, मतलब हमारा desire to actually see these increases even more. हम और भी हमें what you call in Hindi, you उत्सुक हो जाते हो, and so we make efforts to go and see these places. तो फिर हम सोचते हैं कि हम लोग इसको देखें. This can be proved by the overwhelming response. देखो, this can be proved, this is example I am giving, received by the 7 wonders of the world. चाहे वो ताजमहल है, चाहे कोई भी वो 7 wonders of the world है, वो आपको फोटोग्राफ्स दिखती हैं all over the internet, which undoubtedly or undoubtedly have been seen by millions, है ना, of people across the globe on their computers. फिर भी लोग जाते हैं और कितनी बार देखते हैं, मतलब millions people across the globe on their computers. However, it can be argued that at certain times it, अब देखो ये थर्ड पैराग्राफ है, मैंने लिखा अपना ओपिनियन ही है कि दैट इट कैनॉट बी रिप्लेस्ड, पर टू गिव अ टीए हायर, तो मैं उसको कैसे कर रही हूं, मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी पर उसको नेगेट करूंगी. देखो, however it can be argued that at certain times it may be difficult to go and see these places in person, and therefore witnessing them on the screen can give a fair idea, है ना, मैं आइडिया तो लग ही सकता है ना, क्योंकि ये वो डिफिकल्ट हो जाता है कई बार टू गो, है ना. तो इसका मतलब मैं वो सपोर्ट नहीं कर रही हूं, क्या चलाके की है. suffice to say, such on screen display of historical objects and buildings are mere images, ये सिर्फ images है, that stand in no comparison to the real ones. ये देखो आप जी आ रहे है ना, that stand in no comparison to da 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 stand in no comparison to da da da, जी आ रहे आपका. और क्या कर दिया मैंने कि भाई हाँ, आइडिया तो है, आइडिया तो मिल जाता है, बट उससे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते. मैंने ओपिनियन भी दे दिया और उसको नेगेट भी कर दिया. ओके, किसका, अगेंस्ट, एंड दिस इज माय ओपिनियन. तो सी क्या है, फुलफिल्ड, समझ रहे हो. चलो नाउ, सो दिस इज माय एकेडमिक पैकेज बेटा. तो दिस इज ओनली फॉर दिस, इट वाज फॉर 999, but I am giving it for 699, and people have reported that it is very good. इधर उधर जाने से अच्छा है
आप गूगल पे इस पे कर सकते हो एंड सेंड मी अ स्क्रीनशॉट। इधर उधर से मटेरियल जो सब स्टैंडर्ड है वो मत करो बेटा। चलो एनीवे दैट्स योर विश, यू नो। नाउ कंक्लूजन, ये देखो copy paste in light of the above pointers. This is something different. So this is copy paste lexical. It can be concluded, ये देखो, although, हमेशा, ये तो copy paste, although यहां तक copy paste, da, I still believe, कॉमा डालो, पंक्चुएशन हो गया, I still believe, da. चलो अब हम बताते हैं। इन लाइट ऑफ द अबव पॉइंटर्स इट कैन बी कंक्लूडेड ऑल्दो ऑनलाइन साइट्स कैन प्रोवाइड अ ग्लिम्स, बताया था ना, फेयर आइडिया है ना, ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स, आई स्टिल बिलीव दे कैनॉट बी रिप्लेस्ड इन टर्म्स ऑफ, क्या करूंगी, जो मैंने बीपी में लिखा है वही लिख दूंगी, एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग एंड इन डेप्थ स्टडी। तो मैंने जो अपने बीपीज में लिखा था, बीपी 1 बीपी 2 में, उसमें मैंने इसको कर दिया और ये क्या हो गया, सीसी, नथिंग न्यू, नो न्यू थिंग्स एडेड। ओके, सो नाउ दिस इज अ जनरल, ऑल्सो इट इज अवेलेबल एंड इट इज फॉर दिस प्राइस। एंड प्लीज कमेंट, अगर आपको अच्छा लगा हुआ हो प्लीज कमेंट एंड शेयर, एंड यू मस्ट hit that bell icon so you get notifications. Thank you and see you all the best.